नमस्कार दोस्तों। कहानी लालची पड़ोसन। दोस्तों, मुंबई शहर के एक सोसाइटी में शिल्पा अपने पति ब्रजेश लाल के साथ रहा करती थी। शिल्पा बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले ब्रजेश लाल से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ब्रजेश लाल एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब किया करता था। कंपनी की कई ब्रांच होने की वजह से महीने में करीब 20 दिन तो वह टूर पर ही रहता था, पर सैलरी उसकी ठीक ही थी। लेकिन शिल्पा की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने की सैलरी 10 दिन में ही सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। शिल्पा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी ब्रजेश लाल ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है शिल्पा, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? शिल्पा बोली, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो, वो जागकर क्या करे? ब्रजेश लाल बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? शिल्पा गुस्से में बोली, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? ब्रजेश लाल समझ गया कि शिल्पा को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी, वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। ब्रजेश लाल प्यार से पूछते हुए, अरे, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना। शिल्पा नखरे से बोली, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने का हार लाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। ब्रजेश लाल बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। शिल्पा गुस्से में बोली, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए, अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ब्रजेश लाल क्या करता, किसी तरह उधार लेकर शिल्पा के लिए सोने का हार ले आया। लेकिन शिल्पा बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच शिल्पा के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा रवि और काजल रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से रवि और काजल उतरे तो शिल्पा अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। शिल्पा अपने मन में बोली, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। शिल्पा को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर रवि से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रवि ने ही खोला। सामने से रवि को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। शिल्पा बड़े प्यार से बोली, जी वो, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। फिर रवि बोला, जी, अभी देता हूँ। रवि ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, काजल, काजल, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। काजल चीनी लेकर आ गई। रवि ने उसे शिल्पा को देने को कहा। इस बीच शिल्पा की नजर रवि के घर पर थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब काजल ने शिल्पा को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर काजल के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। काजल और रवि दोनों ने शिल्पा को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन आऊंगी। शिल्पा जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो ब्रजेश लाल की नजर शिल्पा पर पड़ गई। ब्रजेश लाल हैरान होते हुए बोला, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? शिल्पा चिढ़कर बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप किसी बड़ी कंपनी में होते। धीरे धीरे शिल्पा रवि और काजल से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही शिल्पा उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी काजल किसी काम से बाहर गई होती तो वो काजल की गैरहाजिरी में भी रवि के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। रवि हंसते हुए बोला, अरे, बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। शिल्पा बोली, अरे, ऐसा मत कहिए रवि जी,
आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो सही। रवि हैरान होते हुए बोला, ये आप क्या कह रही है? शिल्पा हंसते हुए बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो रवि को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि रवि बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन रवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो शिल्पा की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, शिल्पा रवि और काजल से मिलने उनके घर आई। काजल बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। शिल्पा, मेरी बात? काजल बोली, अरे ये रवि तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। शिल्पा काफी खुश होते हुए बोली, अच्छा क्या कहते हैं रवि जी? काजल हंसते हुए बोली, यही कि आप बहुत अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। काजल के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर शिल्पा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच काजल के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए काजल को शादी से 18 दिन पहले ही जाना पड़ा। रवि को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर शिल्पा को जब पता लगा कि काजल 18 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। शिल्पा मनी मन सोचने लगी, यही सही मौका है रवि को फंसाने का। ब्रजेश लाल भी बाहर है और काजल भी अपने मायके गई हुई है। काजल को मायके गए हुए अभी 4 ही दिन हुए थे। रात को 10 बजे शिल्पा ने रवि के घर का दरवाजा खटखटाया। रवि ने जरा देर से दरवाजा खोला। शिल्पा बोली, क्या बात है रवि, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में? रवि बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिल्पा प्यार से बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। रवि बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। फिर शिल्पा बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। शिल्पा भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और रवि के लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि रवि को खिलाया भी। अब तो शिल्पा सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। रवि को शिल्पा का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन रवि बोला, शिल्पा भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, शिल्पा सुबह सुबह रवि के घर आई। रवि को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 7 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो सुबह सुबह 6 बजे ही आ गई। शिल्पा बोली, अरे रवि, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? रवि ने हामी भर दी। इधर शिल्पा तो किसी और फिराक में थी। उसने रवि के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। रवि डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। रवि को देखकर शिल्पा अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। शिल्पा बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो रवि को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक रवि को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। उसके बाद शिल्पा बोली, ओह सॉरी रवि, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। रवि अब भी शिल्पा से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था।
इधर शिल्पा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। रवि के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें रवि को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी शिल्पा वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। शिल्पा नाटक करते हुए बोली, रवि, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 50,000 रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। शिल्पा बोली, रवि देखो, मैं एक सीधी शादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। रवि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 50,000 रुपए शिल्पा को दे दिए। हालांकि उसे शिल्पा पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ था, लेकिन शिल्पा ने एक बार फिर से उससे 2 लाख रुपए मांगे तो रवि का दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 2 लाख रुपए भी शिल्पा को दे दिए। लेकिन जब रवि काजल के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो शिल्पा ने फिर से उसे 1 लाख रुपए मांगे। इस बार रवि को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। रवि ने बहुत सोचा और उसने काजल से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। काजल उसी समय अपने मायके से रवि के पास लौट आई। उस दिन शिल्पा जब शाम को 1 लाख रुपए लेने आई तो उसने काजल को देखा। काजल को देखकर उसका चेहरा उतर गया। शिल्पा नाटक करते हुए बोली, अरे तुम कब आई काजल? काजल शिल्पा को बोलते हुए बोली, जी अभी आई हूँ भाभी। और उसके बाद काजल ने रवि और शिल्पा की सारी तस्वीरें शिल्पा को दिखाई और कहा, शिल्पा भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही शिल्पा के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन काजल अड़ी रही। आखिरकार शिल्पा टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। काजल बोली, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे ब्रजेश भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन रवि और काजल ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।